जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस लिहाज से भी हम बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। ये जो टेंशन है ये चल पड़ी है। अच्छा, 6 मार्च तक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। जुमे का दिन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। जो प्रोग्राम का हमारा पहला सेगमेंट होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये जो सितारे हैं उनके, वो क्या कहते हैं और क्या इम्पैक्ट है जो भी इस वक्त चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े वाक़यात हैं उनका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा प्रोफेसर साहब, वो आपसे ये होगा कि इमरान खान साहब ने अभी चाइना का दौरा किया है। कहा यही जा रहा है कि वो दौरा बहुत कामयाब रहा। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? और अगला दौरा खबरें आ रही हैं कि वो करने वाले हैं रशिया का, क्या वो एक कामयाब दौरा होगा? मैं तो प्लानट को सामने रखते हुए इमरान साहब के जो प्लानट है, मैं और पाकिस्तान के जो प्लानट उनको सामने, मैं तो ये कहूँगा कामयाब नहीं रहा। वो तो बड़ा तारीख साज दौरा है ये। इसमें तो बहुत कुछ हो गया है और अगले आने वाले सालों पर इसका बड़ा ही मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तो इस लिहाज से इसको कामयाब नहीं कहना चाहिए, ऐद साज, तारीख साज कहना चाहिए। ठीक हो गया। और जो अगला वो दौरा करने जा रहे हैं रशिया का, वो इसी का शाखसाना समझें। वो दौरे से मुराद ये जो रशिया का दौरा है, ये भी एक सबूत है कि ये दौरा उनका बड़ा कामयाब रहा है। हमारे रशिया से भी तलगात मजबूत हो जाएंगे और हम अपना जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस लिहाज से भी हम बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है, उससे जो एक और राह निकल आई है और हमारे रशियन जो है और चाइनी ब्लॉक जो है वो हमारा साथ मिल रहा है या हम उसके साथ मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐद साज और तारीख साज बातें जो हुई हैं और इनका बहुत आगे असर जो है वो असरात मरतब होंगे, तारीखी असरात होंगे इसके। जी। अच्छा, हमारे कुछ वुज़रा जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है, वो जो ऑपोजिशन है वो उसका सोच भी नहीं सकती है और इमरान खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। तो वो जो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बातें हो रही थी, इसका मतलब है इन दौरों के बाद वो भी काफ़ी हद तक उनकी जो है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो मजबूत हुई है। ये हमारा दाखिली हैसियत से बात आप कर रही हैं। जी। मुल्क की हैसियत से। जी बिल्कुल। पहले जो आपने मुझसे सवाल पूछा वो बैनुल-अक़वामी अहमियत के हवाले से या बैनुल-अक़वामी उसका जो असरात हैं वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाए हैं। और जो दाखिली असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान साहब की पोजीशन काफ़ी मजबूत हुई है। ठीक है। और निज़ाम की कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? निज़ाम की तब्दीली बदस्तूर है। अच्छा, अभी भी है। लेकिन वो जो सितारा है वो ये भी देखना पड़ता है कि वो सारा कब असरात मरतब करेगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है अगर ये बात हुई तो मई जून में होगी। मई जून में? हाँ जी, या अक्टूबर में होगी। ठीक। तो अभी देखिए आगे देखिए होता है क्या। ठीक हो गया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर रशिया और चाइना के साथ बेहतर हो रहे हैं तो अमेरिका को फिर हम कैसे हैंडल करेंगे प्रोफेसर साहब? हाँ जी, अमेरिका से तल्कात ज़ाहिर है अब वो पोजीशन नहीं रहेगी। अमेरिका हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, जैसे कि पहले होता रहा है कि जो भी करो। उनके यहाँ जो सफ़ीर आते थे वो भी, उनका बिहेवियर भी बड़ा स्नॉबिश, अच्छा, अफसराना हुआ करता था। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। ये इमरान साहब ने जो पिछले 2-3-4 सालों से बड़ी हिम्मत से, बड़ी दिलाराना, बड़े यूँ समझिए ख़ुद यकीनी, ख़ुद एतमादी की बिना पर जो कुछ इमरान साहब ने पोस्चर, पाकिस्तान का जो तस्वीर, पाकिस्तान का जो पहलू उन्होंने नुमाया किया है,
वो यही है कि अब हम बैन अवी तौर पर फॉर ग्रांटेड, इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जाएंगे। इमरान साहब ने काफ़ी हद तक हमें इस माजी की कीचड़ से निकाला है। That's really good. अच्छा, अब थोड़ा और मैं बात करूंगी आपसे नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। जी, इमरान खान साहब ने राब्ता मुहिम का आगाज किया है। वो अब इमरान खान साहब ने राब्ता मुहिम का आगाज किया है। वो जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। कामयाब होंगे? तो वो तो जो अगले साल तक, इस साल वो शुरू होने चाहिए। पॉलिटिक्स है, मुल्क की पॉलिटिक्स है। जमहूरियत का तकाजा है कि अवाम से रब्ता करें। इंतखाब जो जो करीब आते जाएंगे, जो जो राब्ते ज़्यादा होते जाएंगे, और ये यही मद्देनज़र रखते हुए वो अब आएंगे और लोगों से रब्ता करेंगे और लोगों को अपना प्रोग्राम बताएंगे और लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ थिंग, ये तो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जो आगे बढ़ेंगे हम, ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उनकी पार्टी के जो अपने लोग हैं, जो पार्टी में ग्रुपिंग है, आपको लगता है कि वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं? यानी कि इमरान खान के साथी मुल्क की सियासत है जी, इस पर इक़्तिदार जो है वो जज्बा जो है वो गालिब है। पैसा और इक़्तिदार, अपनी सियासी तारीख पढ़ें आप तो ज़्यादातर सियासतदानों को आपको ऐसे ही नज़र आएंगे कि वो इक़्तिदार और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें इंसान का मकसद हो सियासत में, तो फिर ज़ाहिर है इख्तलाफ पैदा होते रहते हैं जी। और वो मुझे बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है? क्या नून में नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह हर पार्टी में है। तो चुनाचे ये जो हमारी हुक्मरान पार्टी है, इसमें भी अपना ऐसे वाक़यात खान साहब संभाल लेंगे? खान साहब अब तक तो संभालते चले आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप जहन में रखें तो खान साहब आने वाले, अब तो बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ जो है, गिरफ्त जो है अपने हालात पर अब ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक। और तहरीके अदम एतमाद, जो तहरीके अदम एतमाद की बात हो रही है, यानी कि आप देखते हैं वो कामयाब होगी? ये ज़्यादा ये टेंशन जो है ये 6 मार्च तक है। ठीक हो, उसके बाद हालात का जो रुख है, जो रुझान है, वो हालात को और रुख इख्तियार कर लेंगे। लेकिन 6 मार्च तक इमरान साहब को हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर, हर एक बयान पर, हर एक जो हालात बनते जा रहे हैं उन पर उनको अपना कड़ी नज़र रखनी चाहिए और अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी चाहिए। प्लानट ऐसे हैं कि रुकावट बन सकते हैं और बन गए हैं। अदम एतमाद का मतलब ये है कि एक रुकावट खड़ी हो गई है और ये 6 मार्च तक है। तो इमरान साहब को 6 मार्च तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, अपनी पोजीशन मजबूत बनानी होगी और रुकावट को दूर करना होगा। तो ये जो ऑपोजिशन वाले जो हैं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये अदम एतमाद जब होगा तो ये मुलाकातें तो करेंगे। अब इन्होंने इकट्ठा होना है। कई लोगों को वैसे जो कुछ न कुछ हुकूमती पार्टी के साथ है उनको भी खरीदने की कोशिश करें, खरीदना तो मैं गलत कह गया हूँ, उनको भी अपनाने की कोशिश करेंगे, उनको भी अपना बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अपोजिशन जो है वो एतमाद में कामयाब हो जाए। ये जो टेंशन है ये चल पड़ी है। अच्छा, 6 मार्च तक है और 6 मार्च तक ख़तरा है कोई हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो ख्याल करना चाहिए खान साहब को। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि ये तो आपने बात कर दी अदम एतमाद की, और 6 मार्च तक जो है वो खान साहब को ख्याल करना चाहिए। लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पिछले दिनों काफ़ी मुलाकातें भी कर रहे थे, अपना वो जो डब्बा है लंच बॉक्स का वो भी साथ लेकर जा रहे थे। फिर अचानक से पता चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वाकई उनकी तबीयत ख़राब है? उनके सितारे क्या कहते हैं? सितारे ये कहते हैं कि उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपने पहले भी बात, और आगे 1-2 हफ्ते में मजीद खतरा है सेहत का। अच्छा, तो क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत सीरियस है। हाँ जी, जो उनकी जो सेहत का मसला है, जो प्लैनेट लगे हुए हैं उनके हॉरोस्कोप को अगर हम पढ़ें तो प्लैनेट तो यही कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अब सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और अगले 3-4 हफ्ते उनकी सेहत पर जो है ये उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और जो पॉलिटिकल वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो पॉलिटिकल उनकी मसरूफियात हैं, सियासी मसरूफियात, आपको लगता है उसमें कामयाब होंगे? वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से रेलेवेंट होने की? वो सियासी तौर पर जो उनका माजी है, जो हुकूमत जब उन्होंने की और बाद के जो मामले, उससे तो पता ही चलता है कि वो इस मामले में बड़े श्रूड है, बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। और लूमड़ी से भी ज्यादा तेज हैं जी, लूमड़ी से भी ज्यादा तेज हैं। किससे? लूमड़ी से ना, ये मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकूंगा। आपने मिसाल जो है वो कुछ और तरह से दी है। मैं ये कहूँगा कि ही इज़ वेरी श्रूड, ही इज़ वेरी फास्ट, ही नोज द टाइमिंग, ही नोज हाउ टू हैंडल सिचुएशन। जैसे कि पहले कई सालों से तजर्बा हो चुका है। आप यूसुफ गिलानी को जिस तरह बोले आए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें, तो वो उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए। ठीक, वो जो कुछ कर रहे हैं उसको अमीर देनी पड़ेगी। और ही इज़ आसिफ जरदारी ए वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो नेचुरली जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से प्लान करते हैं और उनकी प्लानिंग बड़ी तेज़ है, एग्जीक्यूट सही करते हैं प्लानिंग के साथ। तो उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए। उनकी हर अदा, हर पहलू, हर चीज़ को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। उनको कैसे समझा जाए, उसके लिए भी बहुत तेज दिमाग वालों को सियासतदान चाहिए। तो कोई है तेज दिमाग वाला सियासतदान? शहबाज शरीफ आपको लगता है समझ जाएंगे उनकी चालों को? मैं नहीं समझता कि ये जो हमारे मियाँ साहबान हैं उनके मुकाबले के हैं। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। Zardari is very shrewd politician. A very good politician indeed. He knows how to do politics. ठीक हो गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले तो वो जो शुगर की इंक्वायरी थी उसमें बड़ा उन्हें काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिला। फिर अब ये आ रही है लंदन से खबरें कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उनमें भी बड़ी अच्छी खबर उनके लिए आई, वो वहाँ से खारिज हो गए। तो ये तो बड़े क्लियर होते जा रहे हैं। वजारत आला उनके नसीब में है आने वाले दिनों में? कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से। ये तो आपने वाक़यात बता दी जी। अब अगर हम प्लैनेट देखें और उस तारीख पैदाइश के मुताबिक जो मुझे दी गई है, जी जी, मैं इसको बात जोर देकर कहूँगा, जो मुझे दी गई है तारीख पैदाइश उसके मुताबिक, तो मैं समझता हूँ उनकी मज़ीद रुकावटें आने वाली हैं। और उनको इस बात का मैं समझता हूँ एहसास होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस्म की रुकावटें सामने आ रही हैं, और वो भी इन रुकावटों का शिकार हैं। जिस तरह इमरान खान को आए दिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उनको भी आए दिन रुकावट आज मियाँ साहब को भी। तो यूँ मुझे तो ये नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात की जा रही है, आपने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि उस्मान बुज़दार साहब के जो सितारे हैं, शायद आपने मई का जिक्र किया था कि उसमें हालात ख़राब होंगे। जी, मैंने ये कहा था। जी, अगर वो मई में उनकी कुछ चेंजेस आ रही हैं जी, और वो मई जो है वो 1 मई का पहला हफ्ता है, 1 मई हो सकता है, अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो सकता है, यहाँ कुछ चेंज है। और वो चेंज जो है वो अभी 1-2 महीनों के बाद एज ए एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर के नज़रिए से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई उनकी हालात में तब्दीली आने वाली है। अच्छा, अचानक तब्दीली आने वाली है। वो देखिए उनकी क्या वजारत आला जा सकती हैं या कोई और बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? वजारत आला या मैं ऐसे तो इस तरह नहीं वाज़ा कर सकूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके हालात में तब्दीली आ जाएगी। और वो तब्दीली ऐसी है, मज़ीद ये हालात ना हो कुछ और किस्म के हालात से उनका वास्ता पड़ जाए, ये भी तो तब्दीली है। बिल्कुल ऐसा सही बोल रहे हैं। और जैसे आपने ख़तरे का अभी इज़हार किया है कि उनके अहदे के हवाले से, तो अब देखिए क्या सामने आता है। लेकिन तब्दीली आ रही है अगर उनकी तारीख पैदाइश हुई है जो आपने मुझे दी है। जी, ठीक हो गया, सही। आपसे मरे मुराद है इस इदारे ने जो मुझे दी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब
उनके बारे में भी कहा जा रहा है वजारत आला के हवाले से, कोई पॉलिटिकली आप देखते हैं उनका आगे जहाँ रोल? तक परवेज साहब जी जो है उनकी तारीख पैदाइश के तल्लक है, जी उनकी तारीख पैदाइश मुझे 2-3 साल से मुझे पता है जी। और मैंने उस पर 2-3-4 दफ़ा और उसको भी बनाई है। मैं ये समझूंगा कि उनके लिए भी ये जो अप्रैल में ये टफ टाइम होगा, अप्रैल मई, उनको भी ख़ास किस्म हालात से वास्ता पड़ेगा और उनके लिए भी ये टेंशन आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। जी ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब वो रेलेवेंट आप देखते हैं सियासत में आने वाले दिनों में हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान रेलेवेंट या रेलेवेंट मुराद ये सियासी तौर पर हाँ अभी तो मुतहर्रिक है वो कि कोई अपनी बड़ी तरफ से पोस्ट। तो भरपूर कोशिश की है उन्होंने 2-3 साल कि मैं अपने आप को रेलेवेंट नजर आऊँ, लेकिन जहाँ तक उनकी मुझे तारीख पैदाइश का पता चला है, जी मुझे ये पता चला है कि वो जून की पैदाइश है उनकी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही जेमिना है मेरे ख्याल में। अगर जून की तारीख पैदाइश है तो फिर ये जो अप्रैल में ही आ रहा है इसमें कुछ उनके हालात जो है पानी ले उनके हक में नजर आते हैं। अच्छा उनके हक में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा डेफिनेटली आपने अदम एतमाद की बात कर दी है तो सेनेट में तब्दीली तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आप मुझे एक और बात बताएं कि इस वक्त जो मुल्क में क्रिकेट चल रही है, खेल चल रही है, एक मुल्क में इस वक्त आपको पता है ना क्रिकेट हो रही है, PSL हो रहा है। हाँ ये जो क्रिकेट वगैरह हो रही है इसकी अहमियत अब और बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल हमारा इमेज बेहतर होगा। हाँ जी, आगे चल कर इसमें कोई मज़ीद क्रिकेट के हवाले से हमारे मुल्क में अच्छी तब्दीली आने वाली है। और एक आखिरी सवाल आर्मी चीफ के बारे में, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, उनके सितारे कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो भी कुछ हुआ बड़ा अनरेस्ट था, जहाँ तक उनके सितारों का तल्लक है अब भी टेंशन है। अच्छा वो टेंशन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी टेंशन आएगी वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी। उनके लिए भी टेंशन आ रही है। अप्रैल के हफ्ते आखिरी और मई में काफ़ी चीज़ें होने जी वाली जी हैं। जी हाँ, ये हालात ही ऐसे उस वक्त तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक हो गया। अब प्रोफेसर साहब हम आते हैं अपने स्टार्स की तरफ, और ये जो आगाज़ हो रहा है हफ्ते का वो 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक है, और जो हमारा पहला सितारा है वो है एरीज। पहला बुरुज है जी जी वो है एरीज, और उसको उर्दू में अमल कहते हैं। जी जी। तो अमली असरात को कोई नया मौका मिल रहा है, अच्छा और उसके बारे में उनको फैसला करने में बड़ी उलझन रहेगी। आपको ऐसे लोगों का पता चलने वाला है या कोई ऐसे ग्रोह, ऐसे लोग आपके अमली अफराद का साथ देने वाले हैं जो उनके फलसफे से, मकासद से, उनकी कोशिशों से उनकी हाँ मांगी पाई जाती है। अच्छा तो वो जो ग्रुप है वो इस तरह उनके तलकात ऐसे लोगों के साथ मजबूत होने वाले हैं। यूरेनस और मुश्तरी की अच्छी नज़र जो है आपको हिकमत अमली अपनाने में आपको मदद मिल जाएगी, नई हिकमत अमली के लिए, जैसे आपका अच्छा मुस्तकबिल नज़र आता है। अच्छा। और उसके बाद अतारत की एक्वेरियस में दल में आमद हो चुकी है या होने वाली है 1-2 दिन में। इसे आप मकासद को ज़रा और बुलंद कर दें, आला से आला मकाम हासिल करने की, जो बज़ाहिर आप समझते होंगे कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, उनको भी महसूस करें कि मैं हासिल कर सकता हूँ। यानी कि जो आपने गोल सेट किए हुए हाँ वो माशाल्लाह आपकी सोच में ये बड़ी खुशगवार तब्दीली आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर साहब टॉरस के हवाले से। तो 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये हफ्ता टॉरस के लिए कैसा है? आपके लिए भी एक नई समत आ गई है। अच्छा, नई डायरेक्शन आ गई है, नई राह मिलने वाली है या मिल चुकी है। आपको कई मौके आ रहे हैं, हाँ कितनी मेहनत करनी पड़े इन मौक़ों को हाथ से न जाने दें, तन आसानी से काम न लें, मेहनत करें। ठीक। मरीक जोरा के करन शराकत कारी में बेहतरी ला रहे हैं। ठीक हो गया। और रोमानी ज़िंदगी के बारे में आप सोचिए, इसमें भी कोई बेहतरी नज़र आती है।
कैरियर के लिए गैर रवायती इक़दाम उठाने से भी दरेग न करें और अपने मकासद हासिल करें। कोई सफ़र आ रहा है इनके लिए? सफ़र 50-50 चांसेस है। 50-50। और आपकी सोशल लाइफ मुझे सही नज़र आ रही है, लोग आपका साथ देंगे, जो आपके साथ काम करते हैं वो भी आपका साथ देंगे, और एक पूरा हफ्ता आपके हालात में तेज़ी रहेगी। मतलब अच्छा आ रहा है। और अगर आप शराकतदारी करना चाहते हैं तो वो करें। और शादी के क्या सितारे हैं? शादी वादी अगर शादी करनी है रोमांटिक प्लान है, शादी के सितारे जो हैं उसमें अभी 1-2 साल ऐसे हैं सितारे के, जल्दबाजी से काम ना लिया जाए। अच्छा, अब हम आते हैं जेमिनी की तरफ। तो जेमिनी हजरात, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। रोमानी जो आपके मामलात हैं उसमें कोई ख़ास वाक़या पेश आने वाला है। अच्छा। और आपके तल्क़ात पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अपने रोमांटिक पार्टनर से। ठीक हो गया। आपका कोई समाजी तल्लक है, सोशल लाइफ में कुछ जानने वाले, उसमें भी दिन ब दिन आप करीब होते जा रहे हैं, और वो जो तल्लक है वो भी रोमानी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ठीक हो गया। आला तालीम हासिल करने का भी आपको मौका मिलने वाला है। शरीकारी के बारे में आपकी तवक्कुआत पूरी हो रही हैं या नहीं, इसके बारे में सोचिए। ठीक। अगर पूरी हो रही हैं गो अहेड, पूरी नहीं हो रही तो इसके बारे में आप सोचें। और अतारत जो है और आपको इन मामलात के बारे में फ़ैसला करने में आपकी मदद करेगा। तो अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में अगर रवायती तरीक़ाकार के अलावा गैर रवायती कोई तरीका इख्तियार करना पड़े करें। अच्छा। और उसमें बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, अगर रोमांटिक लाइफ अच्छी जा रही है और बाकी सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो सेहत भी ठीक जा रही होगी इनकी? हाँ, ज़्यादातर। और आखिर में तल्क़ात जो हैं ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन इतनी तेज़ी ना दिखाएं जितना आपका जहन तेज़ है, सोच समझ कर। अच्छा, हफ्ते का कौन सा दिन जो है वो सबसे बेस्ट है इनके लिए? अच्छा दिन इस दिन? थर्सडे को। ठीक हो गया। मतलब थर्सडे को आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो तेज़ी आ रही है समाजी। थर्सडे, आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग। मंगल का दिन सबसे बेहतरीन दिन है आपके लिए। उसको अच्छे तरीके से गुजारें, दोस्तों के साथ गुजारें, अपने घर वालों के साथ गुजारें, या जो भी कुछ करेंगे एक पॉजिटिविटी होगी आपके इर्द गिर्द। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे के हवाले से। हमेशा जब भी प्रोफेसर साहब कैंसेरियन का जिक्र करते हैं तो कहते हैं बड़े इमोशनल होते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला हफ्ता जो कि 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक है वो कैंसेरियन के लिए कैसा होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेमिनी के हवाले से, और अब हम बात करेंगे कैंसेरियन के हवाले से। और जो आने वाला हफ्ता है वो 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक है। और कैंसेरियन के लिए प्रोफेसर साहब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? वेल, तो सरतानी हजरात, काफ़ी अरसे से किसी शख्स के साथ आपकी वाकफियत थी या आपका वो दोस्त बना हुआ है। वो जो शख्स है वो अपना आपसे दरअसल रोमानी तल्क़ात चाहता है और आपके मज़ीद करीब हो रहा है और आपसे वो रब्ता करेगा। फिर आप खुद सोच सकते हैं। जो माली मामलात है इसमें भी आपके सामने एक उलझन आई हुई है कि क्या मैं अपने रकम जो है वो बैंक में रखूं या कारोबार में लगा के अपनी आमदनी को बढ़ाऊं। इसके बारे में भी आप सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए ये सही वक्त है, फिर आप फैसला करें। अगर सरमायाकारी जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया वो हो गई, उसके साथ साथ आपको कोई ख़रीदो फ़रोख्त भी नज़र आ रही है मुझे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा आपको मौक़े मिलेंगे ख़रीदो फ़रोख्त के, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत आम शख्स, समाजी तौर पर आम शख्स जो है वो दाखिल हो रहा है। अच्छा। और जो आदमी जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, पस पर्दा आपको चाहता है
और बज़ाहिर आपके उसके साथ तल्कात हैं या दोस्ती बनी हुई है, वो जो आपको पसे पर्दा चाहता है वो अब मामला सामने आ गए या आने वाला है, वो फिर आप सोच लीजिए। और जिनकी शादी हुई हुई है वो क्या करें? जिनकी शादी हुई हुई है, जो शादीशुदा लोग हैं, अब उनका भी ये अप्लाई होता है ना, जब सितारे आ जाएं तो वो शादी नहीं देखते, वो उस आदमी को देखते हैं या औरत को देखते हैं कि इनके तलकात बन रहे हैं, ठीक हो गया, तो सितारे अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो हमारे कैमरामैन ने भी किया है, उनका सितारा जो है वो भी यही है, वो कहते हैं कि कोई सफ़र है हमारे लिए? उनका सफ़र तो नहीं है, उनके माली तौर पर उनको एहतियात करनी चाहिए। उनका काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है या वो कर बैठे हैं। ठीक हो गया। अब अगले सितारे की तरफ आते हैं जो कि है असद। ऐसी हजरात से ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि आप कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाए। आप ख़ास तौर पर अपनी सेहत के बारे में सोचें, ये बहुत ज़रूरी है। आपका कोई बहुत करीबी तल्लुक़ है, बहुत ही करीबी तल्लुक़ है, उसके बारे में भी आपने अब फैसला करना है कि इस तल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करूं या आप इसको छोड़ दूं। वो भी सोचिए कि इस तल्लुक़ को बारे में ताकि आपको सही फैसला हो जाए। मुस्तक़बिल की खातिर आपको अब तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। किस तरह की तब्दीलियाँ? कैरियर में, ठीक हो गया, ज़ाती ज़िंदगी में जो भी तब्दीली है। मरीख और ज़ोर आपके रोमानवी तल्क़ात में मज़ीद गर्मजोशी या ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत बिज़ी हैं कारोबार में या अपनी जॉब में, इस मसरूफियत का आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ा हुआ है। ठीक। अतारत जो दल में आ रहा है, आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो कुव्वत गोयाई है, कुव्वत हज़ार है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और गैर रवाती तौर पर भी कुछ न कुछ आप सोचते रहेंगे पूरा हफ्ता। अब मैं सुमला की तरफ आता हूँ। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दे कि हफ्ते का कौन सा दिन इनके लिए अच्छा है, असद के लिए? आइडियल डे, बेस्ट डे। असद का जो शुरू से ही, हफ्ते के शुरू से ही उनके अपने घर में चांद आ रहा है। अच्छा। तो जब घर में चांद आ जाए तो वो 2 दिन हर एक के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा। मूड अच्छा रहता है, पॉजिटिव, खुद एतमादी होती। तो सोम मंगल को तो वो रहेगा। ठीक हो गया। तो अच्छा, पहले 2 दिन के लिए अच्छे आ रहे हैं, तभी मैंने कई बातों का जिक्र किया बीच में कि आप बेहतर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल सेहत के हवाले से सही देखते हैं? सेहत के हवाले से आपने जो सवाल किया है, मैं मज़ीद एक दफ़ा कहना चाहता हूँ जी कि आपके सितारे सेहत के जो लगे हुए हैं वो बहुत 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 ज़्यादा एहतियात चाहते हैं। अपने आप को किसी कंपिटेंट डॉक्टर से चेक कराएं और अगर आप करा चुके हैं तो मुस्तकिल उस दवाई को इस्तेमाल करें। और ये जो आपके सेहत को ये मैं सांस दिला रहा हूँ, ये मार्च तक है। मार्च तक है। मार्च के पहले हफ्ते तक। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब बैरून मुल्क कोई सफ़र देख रहे हैं प्रोफेसर? फिलहाल नहीं। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सब ठीक है? ठीक हो गया। अब हम आते हैं विर्गो की तरफ। विर्गो का बताएं, 14 फरवरी से 20। जहाँ तक सुमला का तल्लक है, जी जी, आपके तलकात के हैं जिन जिन लोगों से या जहाँ जहाँ हैं उनमें जोश खरोश बढ़ रहा है। दूसरे आपके अज़ाइम, इरादों या मकासद जो हैं वो उनको समझ रहे हैं, उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके अज़ाइम क्या है कारोबारी तौर पर, ठीक, और आप का इरादा क्या है, मकासद क्या है। जो सबसे खुशखबरी वाली बात है वो यूँ है कि रोमानवी तल्लुक़ में आपके इतने अच्छे सितारे हैं, इतने अच्छे सितारे हैं कि आपको सिर्फ कहने की देर है, राब्ता करने की देर है। आप महसूस करेंगे कि आपका रोमानवी जो साथी है वो तो पहले ही इंतज़ार कर रहा है। तो अगर आप रोमानवी मामला में दिलचस्पी लेना चाहते हैं
तो बहुत ही अच्छा वक्त है। और जिनके पहले से राब्ते हैं उनकी शादियां हो सकती हैं? हाँ, उनकी शादियाँ हो सकती हैं या और मज़ीद हालात बेहतर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हफ्ता है आपके लिए इस लिहाज से। और आप कोई जहन में तब्दीली का भी एहसास होता रहता है, तब्दीली लाना चाहते हैं? ला पाएंगे तब्दीली? एहसास तो है। और आप किसी दूसरी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, फायदा होगा? आपके सितारे आपके ये कह रहे हैं कि आप अपने काम से काम रखें, अभी ये फैसला न करें। अच्छा, इस तरह आप अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी घरेलू ज़िंदगी को भी तवज्जो दें। इस बारे किसी दोस्त के ख्यालात को भी नज़र रखें जो आपको मशवरा देगा। हफ्ता के पहले 3 दिनों में दूसरों की बात गौर से सुने कि वो क्या मशवरा दे रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो आपके रूहानी मामलात बहुत अच्छे हैं। ऑन दी ऑल आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। अच्छा, और सेहत कैसी है इनकी? या नॉर्मल है? और बैरून मुल्क आप देख रहे हैं कोई सफ़र इनके लिए? प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल न जाएं। अच्छा, हाँ जी, प्लान बना रहे हैं और ये मार्च में तवक्को है। मार्च में तवक्को है कि हो सकता है कुछ? जी, ठीक हो गया। और तालीम के हवाले से, आला तालीम के हवाले से भी बहुत अच्छे हालात, उसके लिए भी अच्छे हालात हैं। हाँ। ठीक हो गया। अब हम आते हैं लिब्रा की तरफ। इमरान खान साहब का भी ये सितारा है और हमारे प्रोड्यूसर का भी। जो लिब्रन की तरफ आप आ चुकी हैं? जी, आ चुकी तो हूँ। ये जो मेज़ानी अफराद हैं जी, हजरात हैं जी, ये अपनी पेशेवराना और घरेलू ज़िंदगी में तवाज़न नहीं है। क्यों? पेशेवराना ज़िंदगी में इतना वक्त देते हैं कि घर वाले शिकायत करते हैं, घरेलू ज़िंदगी को इतना वक्त देते हैं कि पेशेवराना ज़िंदगी जो है वो तवज्जो की तकाजा करती है। ये कौन से सितारे हैं ऐसे जो इतना? तो ये इनके टेंशन के सितारे आए हुए हैं। अच्छा, टेंशन के सितारे। और इनको ये तवाज़ुन कायम करना चाहिए। रोमानी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। अच्छा, तो इस तल्लुक़ को बेहतर बनाया जा सकता है या आप छोड़ दीजिए। ठीक है, या छोड़ सकते हैं या बेहतर बना लें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये उलझन रहेगी। कब तक? एक हफ्ता जो है कि या छोड़ें या उसको और बेहतर बनाएं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है। एक बात यकीनी नज़र आ रही है मुझे कि अब आपकी मोहब्बत के मामलात वो नहीं रहे जो कि कभी हुआ करते थे। अब वो बातें नहीं रही। खुलेल खान फाख्ता उड़ा चुके हैं। बस चली गई फाख्ता, हाथ कुछ, मैंने कहा फाख्ता चली गई, अब हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ खाली है। मैं ये इधर कह चुका हूँ कि सूरत हाल मुश्किल हो गई है। जी जी बिल्कुल। वो हालात गए जो आज से 3-4 महीने पहले मैं कहा करता था। अब थोड़ा काम करें। समाजी ज़िंदगी आपकी माशाल्लाह एक्टिव है, आप समाजी ज़िंदगी में हिस्सा लें। ठीक हो गया। तो ये जो आपने कहा ना घरेलू हालात को और काम को आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो फिर बीवी तो बड़ी तंग होगी या शौहर बड़ा तंग होगा? आपको खामखा उनसे हमदर्दी हो रही है। ठीक हो गया, सही हो गया जी। प्रोग्राम उनको आपका कोई ख्याल नहीं होगा और आप उनके बारे में अपने आप को वो ठीक हो गया, टेंशन में ले रहे हैं। ठीक हो गया। यू प्रे फॉर देम। अच्छा भाई, हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। प्रोफेसर साहब जब ब्रेक से वापस आते हैं अगले सितारों के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मिज़ान के हवाले से। प्रोफेसर साहब, मिज़ान के हवाले से कुछ रह गया है या स्कॉर्पियन पे आए? अब हम स्कॉर्पियो की तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज आज तो आपको कोई ऐसी खबर मिलने वाली है अकर भाई हजरात, जैसे आपके घरेलू मामलात या ज़िंदगी को मुतासर करेगी। अच्छा, वो हफ्ता के पहले दिनों में ही आ सकती है। आप में ये सलाहियत है कि आप अपने ख्यालात दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया। अपने शरीक कार के बारे में आपको कोई आम बात मिलने वाली है, राज खुलने वाले हैं, और वो जो आपको मिलेगी उससे आपको शरीक कार को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। अच्छी चीज़ है। और आप जो हैं वो इसके बाद
अपने शरीकार के बारे में मज़ीद करीब भी हो सकते हैं। एक और बड़ी अजीब सी आपके प्लैनेट बने पड़े हैं। आपके घर में या तो कोई आदमी आ सकता है या घर का कोई फर्द जा सकता है। ओहो। तो आप इस सूरत हाल के बारे में सोचें कि आने वाला क्यों आ रहा है और जाने वाले के क्या मकासद हैं। मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा का भी यही सितारा है। तो आपका अच्छी बात, आप मरियम साहब से इतने करीब हैं कि आप उनको ज़ाती मामलात भी समझती हैं। मशहूर आपको बस प्रोफेसर साहब अपने शिरके और रोमानवी जो है वो आपके मामलात बहुत अच्छे हैं। हाँ, और लीगल मामलात कैसे हैं स्कॉर्पियन के? क्या जी? लीगल मामलात, कानूनी मामलात। लीगल मामलात में उलझन बने हुए हैं 19 फरवरी तक। ठीक। और इसको गौर से बहुत ज़्यादा गौर करें। और दूसरा ये नज़र आ रहा था कि कोई जायदाद का मसला है। ठीक हो गया। वो जायदाद का मसला जो है वो बड़ी उलझन का बायस बना हुआ है। वो भी 19 फरवरी तक प्लैनेट की रूह से लगता है कि वो भी हल हो जाएगा या उसकी कोई ना कोई आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। और जितने भी मसाइल हैं अगर वो सीधे तरीके से हल नहीं होते तो गैर रवायती तरीका इख्तियार करें उन मामलात को हल करने के लिए। करना तो पड़ेगा अब हल। और आपका जो कैरियर है इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बेहतरी आ रही है, प्रमोशन आ रहा है। चले मुबारक हो। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आपके जो रोमानवी मामलात हैं 3+ यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं सेजिटेरियस की तरफ। कैसा रहेगा हफ्ता सेजिटेरियस के लिए? हाँ जी, सेजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं जी। आपके जो सबसे बड़ी बात इस वक्त इस हफ्ते जो सामने आ रही है वो आपकी सेहत है। अच्छा, सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको दमा का आर्जा है, दमा की तकलीफ है तो इनहेलर अपने साथ रखें। इनहेलर सांस लेने वाला आला, ठीक हो गया, उसको अपने साथ रखें। अगर आपको दमा की तकलीफ है या जो भी सेहत का मसला है उसको ज़्यादा तवज्जो दें। आपने पिछले 2-3 हफ्ते में अखराजात बहुत ज़्यादा किए हैं। अब आपको इस हफ्ते एहसास होगा कि मैंने इतने अखराजात क्यों किए हैं और मैंने बग़ैर प्लानिंग के ऐशो इशरत के मामलात ऐसे कीमती चीज़ें ख़रीदते रहे हैं या ख़र्च कर दिए हैं किसी चीज़ पर। इस हफ्ते आपका एहसास होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक हो गया। कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगने आएगा, देने हैं उसे? नहीं, ये मेरी पार्टनर है, इनका तो यही ख्वाहिश है कि आप दे दें। नहीं देने आप। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट आप ज़रा गौर सोच समझ के करें। हाँ। अगर आप नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। बस कहानी खत्म फिर। वैसे कोशिश करें उनको, ठीक है, उनकी ये डिमांड पूरी करेंगे और हो सकती है। हाँ। अब आ जाए हम कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो काम का पर दबाव है। ठीक। इतना दबाव है कि आपसे गलती सजा हो सकती है दबाव में। ठीक हो गया। कौन सी तलबा के लिए बहुत अच्छा वक्त है। That's really good. अगर वो बाहर जाना चाहते हैं आला तालीम के लिए तो कौन सी तलबा के लिए खुशखबरी है। अब कैप्रिकॉर्न का बताएं प्रोफेसर साहब, कैसा है हफ्ता? ये ठीक है कि आप दूसरों की तवक्कुआत पर आपके करीबी साथी जो हैं वो उनकी तवक्कुआत आप पूरा उतरे हैं, वो आपका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में आपसे गलतियाँ भी सरजाद हुई हैं। ज़रूर कारोबार तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको बड़े सब्र तमल से काम होगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं हासिल होगा। आपके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इर्द गिर्द कोई मसला या बुरान जन्म ले रहा है और आप चढ़चढ़ापन का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये मसला आप ही ने हल करना है या आप ही से जल्दबाजी में फिर गलती सरजाद होनी है। तो ज़रा इस मसले के ऊपर गौर करें, ज़रूरत से ज़्यादा गौर करें और इस मसले को पॉजिटिव मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिश करें। आप अपने ख़ानदानी लोगों से बरहम हैं, नाराज़ हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ये सब कुछ आपकी वजह से ही है। ठीक हो गया। और आपके ये ठीक है कि अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया है। माली मामलात में आपके प्लैनेट कह रहे हैं कि आप बहुत ही
माली मामलात में ठीक है, कामयाब है। ठीक। हुआ यह है कि आपने औलाद को भी माली तौर पर मुतमईन की है या माली तौर पर उनकी मदद की है, ठीक हो गया, वैसे उनकी परवरिश नहीं कर सके, ठीक हो गया। तो आप माली मामलात ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी औलाद पर करें, लेकिन बाकी पहलू भी नज़रअंदाज न करें और अपने औलाद की हर पहलू से, हर तरह से तरबियत करें उनकी, ठीक। परवरिश करें। अब एक्वेरियस उनके लिए कैसे आने वाला हफ्ता? पहले तो ये है जी कि अपनी बीवी को आप नाराज़ करने वाले हैं, ओहो, बगैर सोचे समझे आप क्या से क्या कह जाते हैं और ये जो अगले 15 दिन है इसमें इख्तलाफ का ख़तरा है, एहतियात। और पेशेवराना मामलात को ज़रूर ज़्यादा दिलचस्पी लें, माली तौर पर ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई और तरीका भी सोचें। मामला या मसाइल को हल करने के लिए ठंडे दिल दिमाग से सोचिए। सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, सेहत को सबसे ज़्यादा तवज्जो दें 6 मार्च तक, क्योंकि मरीज़ 6 मार्च तक आपके 12वें खाने में मौजूद, जिसकी वजह से सेहत की खराबी है। अच्छा। अपने तलकात को बेहतर बना सकते हैं, दोस्त अहबाब की मदद रहेगी, रोमानी ज़िंदगी बड़ी सरगर्म नज़र आती है। अच्छा। और अजवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफ से बचें। ठीक हो गया। रोमांटिक लाइफ, वही सीक्रेट लाइफ के बारे में हमेशा जिक्र करते हैं। रोमांटिक लाइफ जो है ये 16 को ख़ास तौर पर 16 फरवरी को, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, ये कौन सा डे आ रहा है कल 14-15 को? कोई दिन आ रहा है लाल लाल सा फूलों वाला, है फूलों वाला दिन आ रहा है। वो रोमानवी जो लोग मनाते हैं। हाँ जी, बस इस पे एहतियात करें, अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। अच्छा, अब आते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। हूद की तरफ। जी, स्पाइसेस की तरफ। आपके रिश्तेदार आपके हक में, समाजी जिंदगी माशाल्लाह ठीक है, ठीक। अजीज़ों पड़ोसियों से भी तल्कात ठीक नज़र आते हैं। आपकी मुश्तरी जो आपके घर आए हुए से आपके अज़वाजी ज़िंदगी में जान पड़ जाएगी। अपने शिरके हयात से घूमने करने का प्रोग्राम बनाएं ताकि तल्कात में मज़ीद खुशगवारी आए। अचानक अखराजात से भी वास्ता पड़ सकता है, इसलिए अपने माली मामलात पर नज़र रखें, पैसे बचाएं और अखराजात के लिए तैयार रहें। जायदाद के बारे में कोई बड़ा फैसला करने के बारे में ये हफ्ता ठीक नहीं है। अच्छा, एहतियात करें, रुक जाएं। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी कोई मसला है, ज़हनी दबाव से बचें और सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जो ज़ोल है वो आपके बारे में खाने में मौजूद है, जिससे सेहत पर असर पड़ता है। ठीक हो गया। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जूस पिएं। अच्छा। और सब्जियां खाएं, गोश्त खोर ना रहो, वेजिटेरियन हो जाएं। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही प्रोफेसर साहब स्पाइसेस खत्म, ठीक है? वेरी सॉरी, मैंने आपसे नहीं प्रोफेसर आप लोगों को क्योंकि हमने आपको तकलीफ दी होती है, क्योंकि लोगों की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपके ज़रिए जान सकें अपने सितारों के बारे में, अपने हालात के बारे में। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।